आजकल बहुत ज़्यादा लड़कियों में एक ऐसा प्रॉब्लम दिखाई देता है जिनमें एमसी बराबर नहीं आना। एमसी आती भी है तो बहुत कम या ज़्यादा ब्लीडिंग होना, अनियमित मासिक धर्म का आना, 2-2 3-3 महीने तक एमसी नहीं आती है। वज़न ज़्यादा बढ़ जाता है, डायबिटीज़ या शुगर बहुत कम उम्र के लड़कियों में पाई जाती है, पॉज़िटिव आती है ब्लड शुगर लेवल। उसके साथ-साथ में चेहरे पर अनचाहे बाल आना, मुहासे आना, ऐसी सभी तकलीफ़ें आजकल यंग लड़कियों में या यंग जनरेशन की लड़कियों में बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। और जब उनका निदान किया जाता है, चेकअप करते हैं तो पता चलता है कि उनको पीसीओडी है। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में कि एक्चुअल में पीसीओडी क्या है? आयुर्वेद के हिसाब से हम इसे इसे किस तरीके से समझ सकते हैं, उसके लक्षण क्या है, उसके कारण क्या है और किस तरीके से उसे हम लोग नेचुरल तरीके से आयुर्वेद के हिसाब से ठीक कर सकते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर पल्लवी भिरुड आप सभी का हमारे सायो आयुर्वेद और गर्भ संस्कार यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। पीसीओडी ये जो बीमारी है वह स्त्रियों के अंडाशय मतलब कि ओवरीज में होने वाली एक बीमारी है, जिसमें कि स्त्रियों के ओवरी में छोटे-छोटे फॉलिकल्स यानी कि पानी के सिस्ट या फुगे जैसे जो बन जाते हैं और उसका जो मेन कारण है वह है हार्मोनल इम्बैलेंस। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन ऐसे जो हार्मोन्स हैं उनका इम्बैलेंस होने की वजह से ये तकलीफ हो सकती है। आयुर्वेद के हिसाब से अगर देखा जाए तो यह वात और कफ की बीमारी है। वात और कफ के असंतुलन की वजह से शरीर के अंदर अग्नि मंद हो जाता है, हमारी डाइजेशन फाइल वीक हो जाती है, रस धातु की दुष्टि हो जाती है और उसकी वजह से रस का जो उपधातु है जिसे हम लोग रज बोलते हैं, उसकी दुष्टि होने की वजह से अंडाशय में फॉलिकल्स ज़्यादा मात्रा में तैयार होते हैं, उनकी डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाती है और बाद में पीसीओडी ऐसी तकलीफ महिलाओं में दिखाई देती है। पीसीओडी में मल्टीपल फॉलिकल्स ओवरी के अंदर जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से फॉलिकल्स सही तरीके से मैच्योर्ड नहीं हो पाते हैं। मैच्योर्ड नहीं होने की वजह से वह ब्रेक डाउन नहीं होता है, उसमें से ओवम बाहर नहीं निकलता है और ओव्यूलेशन भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। ओव्यूलेशन नहीं होने की वजह से मासिक स्राव या मासिक धर्म भी अनियमित रूप से आता है, प्रॉपर टाइम पे नहीं आ पाता है और आगे जाके इसी वजह से हमें गर्भधारण करने में दिक्कत हो सकती है और इसी वजह से इनफर्टिलिटी भी डेवलप हो जाती है। जब पीसीओडी किसी को होता है तो क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं? सबसे पहले तो मासिक धर्म अनियमित हो जाता है। बहुत सारी लड़कियों को 2-2 3-3 महीने तक एमसी आती ही नहीं है और कभी आती भी है तो फ्लो बहुत ही कम हो सकता है। उसके साथ-साथ चेहरे पर अनचाहे बाल आना, कोई भी कारण नहीं होता है, खाना बहुत कम खाते लेकिन फिर भी अनियमित रूप से वज़न बढ़ना, उसके साथ-साथ चेहरे पे मुहासे आना, स्ट्रेच मार्क्स आना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा करना, पैरों में दर्द होना, बॉडी एक होना, ऐसे बहुत सारे जो सिम्पटम्स हैं वह पीसीओडी की जो लड़कियाँ होती हैं, उनमें हमें दिखाई देते हैं। यह जो पीसीओडी है उसका निदान या डायग्नोसिस करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डायग्नोस्टिक प्रोसेस है वह है सोनोग्राफी। एक अल्ट्रासाउंड के जो टेस्ट होती है वो करने से हमें पता चलता है कि ओवरीज में मल्टीपल फॉलिकल्स जमा हो रहे हैं और सिस्ट पीसीओडी या पीसीओएस ऐसा उसमें हमको दिखाई देता है और कुछ ब्लड टेस्ट या हार्मोनल टेस्ट भी की जाती है, उससे भी हमें इस बीमारी का पता चल सकता है। पीसीओडी का इलाज करने के लिए सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वह है डाइट या फिर आहार पे नियंत्रण, क्योंकि ये जो बीमारी है उसमें जो यंग लड़कियों को ये तकलीफ जो होती है तो उसमें सीडेंटरी लाइफस्टाइल, सही तरीके से खान-पान नहीं करना, ये इम्पोर्टेंट कारण होता है जिसकी वजह से ही हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंटली अच्छी तरीके से घर का बना हुआ ताज़ा और फ्रेश खाना खाना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नियमित रूप से योग करना या योगासन करना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना ये भी बहुत आवश्यक है जिससे कि स्ट्रेस कम हो सकता है। आजकल जो लड़कियां लैपटॉप का यूज़ करती है कंटिन्यूअसली अपने लैब पे लैपटॉप लेके बैठते हैं, उसकी वजह से भी रेडिएशन का इम्पैक्ट होता है और वो भी एक महत्वपूर्ण कारण पीसीओडी डेवलप होने में हो सकता है। उसके साथ-साथ पीसीओडी को ठीक करने के लिए कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या आयुर्वेदिक चिकित्सा का भी उपयोग हम लोग उसके लिए कर सकते हैं। आयुर्वेद में विरेचन नाम का जो पंचकर्म है, ये पीसीओडी को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छा बताया है, जिससे कि रस धातु की दृष्टि जो शरीर में बताई है, वह ठीक हो जाती है और रस और आर्तव एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड होने की वजह से रस धातु शुद्ध होने से आर्तव की भी शुद्धि हो जाती है और पीसीओडी यह प्रॉब्लम कम हो सकता है। उसी के साथ-साथ नस्य नाक में कुछ दवाइयाँ डालना, यह भी एक अच्छी ट्रीटमेंट हो सकती है। उसके साथ-साथ कुछ दवाइयाँ भी हम लोग देते हैं, लेकिन यह सभी ट्रीटमेंट
आपको नज़दीकी आपके वैद्यों की सलाह लेके ही शुरू करनी चाहिए। तो आपको भी अगर इसमें से कुछ भी तकलीफ़ है, ऐसी कुछ भी पीसीओडी जैसी तकलीफ़ आपको है, तो यकीनन आपको आपके नज़दीकी वैद्य की सलाह लेना बहुत ही आवश्यक है। पीसीओडी के बारे में आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। हम डेफ़िनेटली उसका आंसर हमारे अगले वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।